ये यहां मैंने @ लिखा, यहां डॉलर लिख दिया और यहां हैश लिख दिया, ठीक है। फिर यहां मैंने एंड का सिंबल बना दिया, यहां स्टार बना दिया और यहां डॉलर बना दिया, राइट। तो अब मैंने यहां पर लिखा कि भाई डॉलर के अपोजिट में क्या सा सिंबल आएगा, ये क्वेश्चन मेरा मानो ऐसे है। तो मैंने क्या किया यहां पर कि एक काम हम करते हैं, ये 4 सिंबल मैंने यहां पर रख दिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने पूछा फिर कॉपीराइट का अपोजिट क्या है, ये 4 सिंबल मैंने यहां रख दिए। और इसके बाद मैंने पूछा कि भाई एंड इसका अपोजिट क्या है, इस सिंबल का अपोजिट, इन्हें हमने क्या किया, ब्रैकेट्स बना के यहां पर शो कर दिया। ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं यहां पर डॉट लिख दूं, क्योंकि डॉट का भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना भाई, तो डॉट का क्वेश्चन आएगा तो फिर कैसे करेंगे। तो यहां पर मैंने पूछा एक का अपोजिट क्या है, तो यहां पर क्या, ये डॉट के नंबर को मैंने कन्वर्ट कर दिया है, यहां पर मैंने लिख दिया है बच्चों। देखिए अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ कि यहां डॉलर के अपोजिट में क्या है, तो इन दोनों डाइस में कॉमन क्या चीज है, कॉमन है आपके पास डॉलर है, राइट। तो डॉलर अगर आपके पास कॉमन है तो डॉलर से आप दोनों डाइस को क्लॉक में घुमाते हैं, तो पहली डाइस में डॉलर को घुमाने से क्या होगा, डॉलर से क्लॉक में पहली डाइस को घुमाने से, तो डॉलर पहले लिखा, उसके बाद हैश आया, उसके बाद @ आया, पॉइंट इज क्लियर। तो अब उसके बाद सेकंड डाइस में डॉलर के नीचे हमने डॉलर लिखा, उसके नीचे यहां पर उसके बाद ये आया, एंड वाला सिंबल आया, उसके बाद स्टार का आया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, @ का अपोजिट स्टार है, हैश का अपोजिट एंड वाला सिंबल है, तो डॉलर के अपोजिट में कोई नया सिंबल क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैंने यहां पूछा कि भाई डॉलर के अपोजिट में क्या है, तो यहां कॉपीराइट का एक नया सिंबल रखा हुआ था, राइट, छठा सिंबल। अब अगर आप डॉलर से ही एंटी क्लॉक घुमाते हैं दोनों डाइस को, तो भी आपके आंसर यही आते हैं। देखो डॉलर मैंने यहां पर लिखा पहली डाइस में, उसके बाद एंटी क्लॉक चलने पर @ है और उसके बाद हैश है, यहां पर डॉलर के नीचे यहां पर डॉलर ही लिखा है, उसके बाद स्टार है और उसके बाद एंड का सिंबल यहां पर है। तो यहां पर देखो @ का अपोजिट स्टार है, तो मैंने यहां पर स्टार लिखा है, हैश का अपोजिट एंड है, यहां पर लिखा है, डॉलर का अपोजिट यहां कॉपीराइट हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा। तो जैसे डॉलर का अपोजिट कॉपीराइट एक नया सिंबल था यहां पर, ठीक है। अब अगर मैं कॉपीराइट का अपोजिट पूछता, तो कॉपीराइट तो छठा सिंबल था, तो ऑप्शन में क्या डॉलर दिया गया है, ठीक है। अब अगर मैं एंड का सिंबल पूछता कि एंड के अपोजिट में क्या होगा, तो यहां पर आप यहां से भी देख सकते हैं हैश है, ठीक है। अब दूसरी बात है, ये तो था किताबी तरीका कि भाई हम किताब के तरीके से कैसे करते हैं। अब दूसरी बात यह है, जैसे डॉलर है, राइट, तो अब ये देखो @ हैश स्टार एंड, ये चारों सिंबल जो है वो डॉलर के चारों तरफ लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है डॉलर के अपोजिट में ये चारों सिंबल में से कोई नहीं होगा, तो छठा सिंबल ऑप्शन पर कॉपीराइट रखा हुआ था। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरी बात, कॉपीराइट के अपोजिट में क्या है, सिंपल सी बात है यार, कॉपीराइट तो इन दोनों ही डाइसेज में आया नहीं था, तो इस वजह से आंसर डॉलर हो जाएगा। तीसरी बात यह है, एंड का अगर पूछा जाए तो डॉलर के जस्ट क्लॉक चलने पे एंड है और यहां डॉलर के जस्ट क्लॉक चलने पे हैश है, तो आंसर मैंने हैश इस वजह से यहां पर लगाया है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखें बच्चों, तो यहां पर देखो एक बिंदी कॉमन है यहां पर और यहां पर भी एक बिंदी कॉमन है, राइट, तो कॉमन है, तो पूछ अब
एक के साथ में यहां 3 और 5 बिंदियां हैं और यहां पर 2 और 6 डॉट रखे हुए हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि 1 के अपोजिट में 3 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता और 6 भी नहीं हो सकता, बट 4 तो हो सकता है। तो यहां पर 4 लग गया, क्योंकि अब यहां अगर मैं पूछता कि 4 के अपोजिट में क्या है, 4 बिंदी तो इन दोनों डाइसिस में आया नहीं है, एक डॉट जो है वो 2 बार आया है, तो इसका मतलब कि 4 के अपोजिट में एक डॉट होगा या एक नंबर होगा। ठीक है, अब अगर मैं पूछता कि 5 के अपोजिट में क्या है, तो बच्चों यहां पर 5 के अपोजिट में अगर आप 1 के एंटी क्लॉक चाहते हैं तो 5 बिंदी है और यहां 1 के एंटी क्लॉक चलने पे 6 बिंदी है, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया, 6। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने यहां पर क्वेश्चन को किया है।